एक लड़की जिसका नाम भावना था। भावना अपनी माँ विनीता के साथ रहती थी। भावना की माँ विनीता एक विधवा औरत थी, लेकिन वो बहुत अमीर थी और दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखा था। अगर दोनों बेटी और माँ को कोई देखता तो ये नहीं कहता था कि विनीता भावना की माँ है, बल्कि विनीता को भावना की बड़ी बहन लगती थी। भावना के पिताजी फौज में थे और उनका बहुत बैंक बैलेंस भी था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही रुपए कमाए थे। भावना के पास गाड़ी थी और घर भी बहुत खूबसूरत था। आप ये कह सकते हैं कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी सिवाय माँ बाप की, क्योंकि भावना के पास एक रिटायर्ड फौजी थे, लेकिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई और अब भावना अपनी माँ के साथ अपने घर में रहा करती थी। भावना की माँ विनीता एक मजबूत औरत थी। भावना के पापा की मौत के बाद उन्होंने अपने आप को ही संभाल लिया था, क्योंकि और एक मर्द की तरह वो अकेले रहकर अपनी बेटी भावना की परवरिश भी कर रही थी। उन्होंने भावना को पढ़ाया लिखाया था और उसकी हर ज़रूरतों को पूरा किया। भावना की माँ विनीता हर मुश्किल का सामना डटकर करती थी और अपनी बेटी की परवरिश में उन्होंने कोई भी कमी नहीं रखी थी। भावना एक बहुत ही ज़्यादा शर्मीली और खुशा मिजाज लड़की की थी। भावना बहुत ही कमज़ोर थी। अगर उसे थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो बीमार हो जाती थी। तुम पूरा घर अपने सर पर उठा लेती थी। भावना को उसकी माँ ने बहुत लाड प्यार से पाला था। भावना शादी के लायक हो गई थी और जब भावना की माँ ने भावना के लिए लड़का ढूंढने के लिए सोचा तो तब भावना ने अपनी माँ से कहा, आपको लड़का खोजने की ज़रूरत नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी में एक आदर्श नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और मैंने तय कर लिया है कि मैं आदर्श से ही शादी करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छे से समझता है। वो मेरी पसंद और नापसंद को अच्छी तरीके से जानता है। ये बात सुनते ही भावना को थोड़ा सा भावना की माँ विनीता बोली, मीठी मीठी पसंद नापसंद हो एक अच्छा दोस्त ही जान जाता है, लेकिन ये तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। तब भावना बोली, जी माँ मैं जानती हूँ, तभी तो मैं आदर्श से शादी करने के लिए कह रही हूँ। तब भावना की माँ बोली, अच्छा ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, तुम शादी के बाद मेरे ही घर में रहोगी, ना कि आदर्श के घर। मैं तो भावना बोली, माँ मैं नहीं रहना चाहती, वैसे भी आदर्श सेटल हो चुका है। आदर्श के घर वाले गांव में रहते हैं। आदर्श पढ़ाई करने के लिए शहर आया है और अब उसने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और उसे एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी मिल गई है, इसलिए वो अब शहर में अकेले फ्लैट पर रहता है और शादी के बाद उसी फ्लैट में मैं भी रहूँगी। ये बात सुनने के बाद भावना की माँ बोली, अच्छा बेटा ठीक है, तब तुम मुझे आदर्श से मिलवाओ, यही सही है। फिर अगले दिन भावना अपनी माँ को लेकर आदर्श के घर चली गई। आदर्श का घर देखकर भावना की माँ बहुत खुश हुई। फिर जब आदर्श से मिली तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि आदर्श एक हैंडसम और खूबसूरत लड़का था। इसलिए भावना की माँ अपनी बेटी की पसंद पर बहुत खुश हुई थी कि मेरी बेटी ने अपने लिए इतना अच्छा लड़का चुना है। फिर भावना की माँ ने एक अच्छी सी टेंट देखकर भावना की शादी आदर्श से तय कर दी और कुछ ही दिनों के बाद खुशी खुशी दोनों परिवार वालों के साथ मिलकर उसी डेट पर दोनों की शादी हो गई। भावना शादी के बाद आदर्श के फ्लैट पे आदर्श के साथ रहने लगी और एक महीने बाद ही भावना के साथ प्रार्थना से ऊपर वाले ने उसको माँ बनने की खुशी दी और इस बात से आदर्श भी बहुत खुश था। पर फिर भावना थोड़ी बीमार रहने लगी। आदर्श काम पर जाता और जब घर आता तो भावना को ठीक ना पाकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। आदर्श रोज़ रोज़ भावना की बीमार रहने से तंग आ चुका था। वो जितना भावना के करीब जाने की कोशिश करता उतना ही उससे दूर होता जा रहा था। एक रात को अचानक भावना की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि आदर्श उसे अस्पताल लेकर गया और आदर्श ने भावना की माँ को भी फ़ोन कर दिया। भावना की माँ अस्पताल आई और भावना को अपने घर लेकर चली गई। आदर्श से कहने लगी कि जब तक भावना की डिलीवरी नहीं होती अब वो मेरे ही घर में रहेगी। तो ये बात सुनते ही भावना बोली, माँ मैं आदर्श के बिना नहीं रह सकती। भावना की माँ बोली, भावना तुम अपनी हालत देखो, क्या से क्या हो गई है और तुमको मोहब्बत की पड़ी है। आदर्श बोला, भावना माँ ठीक कह रही है,
मैं तो दिन भर ऑफिस चला जाता हूँ, ऑफिस जाने के बाद तुम अकेली हो जाती हो, और इस हालत में तुम्हें अकेला मैं छोड़ना ठीक नहीं होगा। और तुम अगर अपनी माँ के पास रहोगी तो तुम्हारी देखभाल बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। भावना बोली, मोहब्बत की बात नहीं है, मैं चाहती हूँ आदर्श इस हालत में मेरे आसपास ही रहे। तब विनीता ने कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब तुम आदर्श को बोलो कि अपना और तुम्हारा अपने घर से ज़रूरी सामान लेकर आए। आज से कुछ महीनों के लिए वो माँ के पास ही रहे, लेकिन जब तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तब दोनों मेरे घर रहो। तब भावना बहुत खुश हुई और आदर्श घर गया और अपना और अपनी पत्नी भावना का ज़रूरी सामान लेकर अपनी सास के घर रहने लगा। तब भावना की तबीयत ठीक होने लगी। एक दिन भावना की तबीयत खराब हो रही थी, और इस तरीके से ख़राब होती है कि तबीयत को देख आदर्श तब और ज़्यादा परेशान रहने लगा। भावना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। अगर आदर्श उसे हाथ भी लगाता तो भावना बहुत खूब उल्टा सीधा सुना देती। आदर्श अपनी पत्नी की ऐसी बर्ताव से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। एक दिन आदर्श डाइनिंग टेबल पर बैठकर भावना की तबीयत के बारे में सोच रहा था। अचानक आदर्श की सास आई और उसे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, तुम यहाँ अकेले बैठकर किन सोचों में गुम हो? आदर्श कहने लगा कि माँ, मैं तो बस भावना की तबीयत को लेकर थोड़ा सा चिंता कर रहा था, क्योंकि तू भी नहीं था। बोली, आदर्श, ऐसी हालत में लड़कियां हमेशा ऐसी बर्ताव करती है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आदर्श बोलता है, कब होगा? जब से भावना प्रेग्नेंट हुई है वो मुझसे ठीक तरीके से बात तक नहीं करती है, और अगर मैं उसको हाथ लगाने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे डांट देती है। माँ जी, मैं उसका पति हूँ, कोई गैर मर्द तो नहीं? तो विनीता बोली, मैं समझ सकती हूँ आदर्श। इसी बात पर आदर्श, तुम्हारी परेशानी को कि तुम किस तरीके की भावनाओं से दूर रह रहे हो, और आगे से अब तुम्हें मुझे माँ नहीं बल्कि मेरा नाम लेकर विनीता कहना है। ये बात सुनते ही आदर्श हंसने लगा और कहने लगा कि क्या आपको पता है, जब मैंने आपको पहली बार भावना के साथ देखा था तो मैंने आपको भावना की माँ नहीं बल्कि बड़ी बहन समझा था, लेकिन जब बाद में मुझे पता चला कि आप भावना की माँ हैं तो मैं तो बहुत हैरान हुआ। आप एक मॉडर्न औरत हो और आपको कोई भी देखेगा तो मानेगा ही नहीं कि आपकी एक जवान बेटी भी है जो कि खुद माँ बनने वाली है। आप तो बहुत ही खूबसूरत लड़की हैं, और आज भी आपके लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। इस तरह आपने अपने आप को फिट कर रखा है, और आप जिस तरह ड्रेसिंग करती है तो आपको देखकर मानेगा ही नहीं कि भावना आपकी बेटी है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस तरह आप फिट हैं उसी तरह भावना भी फिट रहे और आपकी तरह ड्रेसिंग करे। तब भावना की माँ बोली, अच्छा, तो तुम्हें मेरी फ़िटनेस और ड्रेसिंग पसंद है? तो आदर्श बोला, जी हाँ, आज के दौर में हर कोई आम जैसी लड़की पाना चाहता है। तब भावना की माँ ने एक बार फिर अपने दोनों हाथों को आदर्श के कंधों पर रखकर कहा, क्या तुम मेरे जैसी औरत से शादी करना चाहते हो? तब आदर्श ये सुनकर एकदम शौक रह गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तब भावना की माँ बोली, आदर्श, मुझे भी तुम्हारे जैसे लड़के की तलाश थी, और अगर मेरी बेटी ने तुम्हें पसंद ना किया होता तो मैं तुमसे शादी कर लेती। आदर्श ये बात सुनते ही बोला, माँ, आप ये क्या कह रही हो? तब विनीता ने आदर्श के मुंह पर अपना हाथ रखा और बोली, पहले तो तुम मुझे माँ कहना छोड़ो। दूसरी बात, इस वक्त तुम भी तन्हा हो और मैं भी इस वक्त, हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। आदर्श ये बात सुनते ही आदर्श कुछ ना बोला, और मर्द तो वैसे ही मर्द होता है, बस थोड़ी सी ढील मिलते ही वो अपनी हदें पार करने लगता है। और वैसे भी आदर्श अपनी सास को कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था, वो तो खुद ही आदर्श के साथ रहना चाहती थी। और जब भी नहीं था तभी आदर्श के साथ बाज़ार जाती, कभी आदर्श के साथ घर के गार्डन में घूमती, या वो रात को घर के ड्रेसिंग पर खड़े होकर दोनों घंटों बातें करते। और रात को जब भावना सो जाती तो वो दोनों छुप छुप कर गार्डन में मिलने भी लगे थे। एक दिन रात में जब अचानक भावना की आँख खुली तो उसने देखा मेरा पति तो कमरे में नहीं है। तब वो आदर्श को आवाज़ लगाने लगी और कमरे से बाहर आ गई, और जब भावना की माँ ने अपनी बेटी को गार्डन की तरफ आते देखा तो वो छुप गई। बस आदर्श वहाँ खड़ा था। और तब भावना ने अपने पति से पूछा, आदर्श,
आप आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तब सब कुछ ठीक तो है? तब आदर्श बोला, वैसे ही बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा लाओ गार्डन में चक्कर ही लगा लूँ। भावना बोली, ठीक है, अब कमरे में चलो। और भावना आदर्श को कमरे में लेकर चली गई। अपनी बेटी को ऐसा करते देख विनीता को बहुत गुस्सा आया और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। और कुछ महीनों के बाद आदर्श की पत्नी भावना ने अब एक प्यारी सी बेटी को जन्म भी दे दिया था। पर बेटी होने से पहले ही भावना से छुपकर आदर्श विनीता से शादी कर चुका था। और अब बेटी होने के बाद तो भावना अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गई थी कि उसे अपने पति के घर आने और जाने की कोई खबर ही नहीं होती थी। एक दिन की बात है, विनीता ने आदर्श से कहा, आदर्श मेरे घर आओ, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। तब भावना बोली, माँ आज मैं और आदर्श अपनी ननद यानी आदर्श की बहन के घर जा रहे हैं, प्लीज़ आप बुरा मत मानिए कि आप शॉपिंग करने के लिए अकेले चले जाएंगी। विनीता को अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनते ही बहुत गुस्सा आया और विनीता शॉपिंग करने अकेले ही चली गई। और फिर जब आदर्श और भावना आदर्श के बहन के घर गए तो वहाँ पर आदर्श की सास उसे बार बार फ़ोन करने लगी। और जब आदर्श ने फ़ोन उठाया तो विनीता ने कहा, तुम भावना को अपनी बहन के घर छोड़कर मेरे पास आओ। आदर्श ने ऐसा ही किया और आदर्श ने भावना से कहा, भावना ऑफिस से अर्जेंट कॉल है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, तुम यहीं रुको और जब मैं रात को ऑफिस से वापस घर के लिए लौटूंगा तो मैं तुम्हें साथ लेकर ही घर जाऊंगा। भावना बोली, जी ठीक है। इसके बाद आदर्श अपनी सास के पास आ गया और विनीता अपने कमरे में बातें कर रही थी। तभी अचानक आदर्श को भावना का फ़ोन